ये बिल यकीनन हम मुसलमानों के लिए बहुत काला कानून के रूप में है। धूप में खड़े होकर पिछले 3 से 4 घंटे से इस चिलचिलाती धूप में आप वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ भीड़ामोड़ मैदान में अल्पसंख्यक समुदाय का जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ एसोसिएशन विधेयक 2025 के विरोध में जमीयत ए उलेमा के बैनर तले शनिवार को भीड़ामोड़ मैदान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर जोरदार शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान सीमावर्ती झारखंड के गोड्डा, भागलपुर एवं जिले भर से आए हजारों लोगों ने सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए इस कानून को अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं पर हमला करार देते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सदर जमीयत उलेमा के मौलवी इकबाल अहमद ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह वक्फ बोर्ड कानून न केवल धार्मिक पक्षपात को बढ़ावा देगा बल्कि इससे समाज में विभाजन की खाई और गहरी होगी। सरकार इस कानून के जरिए विशेष धर्म के लोगों को निशाना बना रही है, साथ ही उनकी आस्था से जुड़े संसाधनों पर नियंत्रण करने की योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्य वक्ता इमारत ए सरिया पटना के मौलाना सोहेल साहब ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि यह कानून लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। यह हमें आपस में बांटने और हमारे अधिकारों को छीनने की साजिश है। वहीं मौजूद लोगों से एकजुट होकर इस काले कानून का विरोध करने एवं लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर दबाव बनाकर इसे वापस लेने की वकालत की। कानून में कई खामियां हैं, जेपीसी के सामने रखी गई बात नहीं मानी गई है। वहीं हम एक हैं, काला कानून वापस लो, हमारा हक हमें दो आदि का नारा लगाते हुए विरोध दर्ज किया गया। इसके प्रभाव और संदेश की गूंज साफ महसूस की गई। मौके पर बाराहाट मदरसा के मुफ्ती साहब, कांग्रेस के मोहम्मद इकबाल हुसैन, गिरीश पासवान, राजीव रंजन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस काले कानून की मुखालफत में इसलिए कि ये काला कानून हमारे संविधान के भी खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है और संविधान ने हमें मजहब की आज़ादी दी है, मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी है। इसलिए हम इस वक्त हुकूमत से एहतजाज दर्ज करते हुए ये मुतालबा करते हैं कि वो इस काले कानून को हर तरह से वापस लें। इसमें किसी तरह का भी तरमीम हमें काबिल कबूल नहीं है। इनसे पहले बात होगी, आपने हजारों लोगों की भीड़ को यहाँ पर बुलाया एक पैगाम देने के लिए, जुटाने का मकसद क्या था, इस प्रोग्राम का मकसद क्या था और इस भीड़ का क्या नतीजा निकल गया? इत्तेफाक करता हूँ सारी बातें जो हमारे काजी साहब ने की है उनसे मैं मुत्तफिक हूँ। ये मैसेज सरकार तक जानी चाहिए। रहमानी इमारत शरिया और जमीयत उलमा का रुकन हूँ। आज की इस मजलिस में आप सबों ने देखा कि सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं था, इसमें हमारे दलित समाज के, हमारे सेकुलर जहन के लोग और उन तमाम लोगों का सहयोग रहा जिनको आइन और जमहूरियत पर भरोसा है। ये सिर्फ वक्फ के साथ ही मामला खिलवाड़ नहीं बल्कि आइन पर और संविधान के साथ भी छेड़छाड़ का मामला है। और इस मसले पर जितने लोगों को संविधान पर भरोसा और एतकाद है, चाहे किसी मजहब के आदमी हो, वो इससे समझौता किसी भी हाल में नहीं करेगा। आप देख रहे हैं कि उस एक्ट के तहत में जो 25, 26, 29 के जो एक्ट के तहत में आज़ादियाँ दी गई हैं उसके साथ खुली मुखालिफत कर रहा है। इसलिए इस सिलसिले में मुसलमान, दलित, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी समाजवादी और तमाम लोग जो सेकुलर जहन के लोग हैं, सब लोग गमो गुस्सा में है कि इस वक्त को ख़त्म किया जाए। ये बिल यकीनन हम मुसलमानों के लिए बहुत काला कानून के रूप में है और सरकार को, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि अगर ये बिल, ये काला कानून जो है अगर वापस नहीं होता है तो हम लोग शांतिपूर्वक सड़कों पे उतरेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो पटना जाएंगे, अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में भी धरना करने का हम लोग ये रहेगा। और इसी के साथ हम लोग सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये काला कानून वापस लें। आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा, हिंदू मुस्लिम और हमारे दलित भाई और भी जितने लोग थे सभी यहाँ मंच पर भी और बाहर भी मौजूद थे। हमारी एक ही आवाज़ है कि सरकार हमारे शरीयत में छेड़छाड़ न करे और संविधान में भी छेड़छाड़ न करे। ये कानून मुकम्मल तौर पर संविधान के भी खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है और हमारे शरीयत के भी खिलाफ है।
तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी खिलाफ है, जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके भी खिलाफ है। तो इसमें छेड़छाड़ ये संविधान के खिलाफ होगा। क्या नाम है आपका? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आगे जिस तरह अभी आपने ये भीड़ और जमघटा देखा, जरूरत पड़ी तो इससे डबल और ट्रिपल हम भीड़ जमा करके इस कानून की मुखालिफत करेंगे। जाना पड़ा संविधान तक तो वहाँ भी पहुँचेंगे। जो कुर्बानी देनी पड़ी हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कानून सरकार को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। यह कानून को वापस करने के लिए हम लोग ये जमा किए थे, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे, चाहे हम लोग जो करना पड़े। और शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और 5 तारीख हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर 5 तारीख फैसला आ गया हम लोग वक्त ठीक है, नहीं आया तो जिस तरह से हम लोगों का जो तंजीम है, जो हम लोगों को वहाँ से आदेश होगा उसका पालन करेंगे। और जिस रूप में वो लोग बोलेंगे उस रूप में हम लोग तैयार हैं। मेरा नाम मोहम्मद गियास समर कासमी है, दुरिया प्रखंड से अल-फतह इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूँ। हमारा बस यही कहना है कि जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं और जमातें हैं, तमाम जमातें और जमीयतें ऑर्गेनाइजेशंस ने फैसला किया है कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये है जो डायरेक्ट इंटरफेयर है मुस्लिम और मज़हब के अंदर, और हम मुसलमान हिंदुस्तान का कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और बल्कि पार्लियामेंट का जो 207 गैर मुस्लिम जो लोकसभा के मेंबरान हैं, उन्होंने इस बिल की मुखालिफत में जो वोट किया है, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का अक्सरियती तबका और सेकुलर तबका हमारे साथ है। और बिल्कुल इस कानून को मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस तहरीक को और आगे बढ़ाएंगे। इसको लेकर बांका में क्या तैयारी है? बांका के अंदर आप तैयारी देख रहे हैं, और हर प्रखंड के अंदर जो है कि आइंदा तैयारी की जाएगी। अगर 5 तारीख को किसी भी तरह से अगर ज़रूरत पड़ी, हमारे अकाबिरीन और हमारे लीडरान अगर कहेंगे तो फिर जैसा भी होगा, जिस तरीके से तैयारी अभी आपने देखी है, आगे भी उसी तरह की तैयारी की जाएगी इंशाअल्लाह।